नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग अप। कैसे प्यारे बच्चों आप, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, हमने पिछले 2 दिन में फ्रैक्शन के बारे में काफी कुछ सीखा है। पहले पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था बच्चों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की एक जनरल डेफिनेशन बताई थी और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी। उसी दिन मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी समझाया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी थी हमने फ्रैक्शन की। उसके बाद मैंने बच्चों आपको एक फ्रैक्शन को हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे, अगर वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है उस केस में, और यदि आपका जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है तो उस केस में हम कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे, ये हम देख चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस। चलिए, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बच्चों बेस्ड ऑन द स्टडी जो हमने 2 पार्ट में हमने कर चुके हैं। चलिए, तो फॉर एग्जांपल आज हम देखते हैं कि हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/3। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 2/3 के, तो आप n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो 2/3 के। कैसे करते हैं, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं फॉर फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। कितने? फॉर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने नंबर लिख लिए यहां पे 2/3। पहला हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है अगर हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम 2 मेथड का यूज कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन से देखते हैं। तो फॉर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन फॉर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन। तो पहला हम क्या करें, हम ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। पहला नंबर ले लेते अपन 2, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2s are 4 and 3 2s are 6। तो बच्चों हमें जो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला 2/3 का, क्या मिला, 4/6। नेक्स्ट 2/3। अब हम सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अगेन हम 2 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 के साथ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 2 3s are 6 and 3 3s are 9। तो हमें सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिल गया, 6/9। थर्ड, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और हमें कितने के लिए फाइंड करना था, फॉर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थर्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 4 का क्या हो जाएगा, 8 एंड 3 4 का क्या हो जाएगा, 12। तो बच्चों हमने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए 2/3 के। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें जो मिला 2/3 का, वो क्या मिला, 4/6। सेकंड जो मिला वो हमें मिला 6/9, और थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो मिला हमें 8/12। तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 8/12। तो ये चारों जो फ्रैक्शंस हैं वो सभी क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा, 2 2s are 4 and 2 3s are 6। Here also 3 2s are 6, 3 3s are 9, again 2/3, then again 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 2/3। तो हम देख रहे हैं ये चारों के चारों जो फ्रैक्शंस है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें सेम वैल्यू मिल रही है जो कि 2/3 है। तो हम ऐसे किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मेथड से फाइंड कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप इसके बाद हम देखते हैं फॉर डिवीजन। तो
तो अगर हम डिवीजन मेथड से करना चाहें तो हम बाय डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, हम नंबर 2/3 की जगह कोई नंबर ले रहे हैं अपन, 2 की जगह 20 ले रहे हैं एंड 3 की जगह 30 ले रहे हैं। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 20/30 का बाय डिवीजन मेथड। तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं ना। तो हमारे पास नंबर क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 30। अब हमें डिवीजन मेथड से फाइंड करना है, तो ध्यान रखना है हमें सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। याद रखिएगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो चाहे डिवीजन का केस हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और सेम नंबर से ही डिवाइड भी करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर हमने डिवीजन मेथड यूज करिए तो हम 20 को भी सेम नंबर से डिवाइड कर दें, बाय 2 से कर दें हियर एंड आल्सो बाय 2। When we will divide 20 by 2 क्या मिलेगा आपको, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 2 1 is 2 and 2 0 is 0। Similarly here also 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 is 1, कैरी आएगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 10 and 2 5 are 10। ओके, तो हमें क्या मिल गया, 10/15 मिल गया। देखिए हमने सेम नंबर से ही डिवाइड किया था तो हमें क्या मिल गया, 10/15। हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, 10/15 है, यदि आप चाहे तो 20/30 को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर होना चाहिए। 20/30 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, डिवाइडेड बाय 5। तो 20 को भी 5 से डिवाइड करेंगे और 30 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 4 are 20 एंड 5 6 are 30। तो इस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 4/6 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम 20/30 को इससे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 2s are 20 एंड 10 3s are 30। तो हमारे पास जो थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 20/30 का वो क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा 20/30 के, एक हो गया 10/15, दूसरा हो गया 4/6 और तीसरा हो गया 2/3। तो 20/30 के अगर हमें फाइंड करने बोला 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो एक हो जाएगा 10/15, दूसरा हो जाएगा 4/6 और तीसरा हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार हम बाय डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 बोला है तो 3, 4 बोला है तो 4 और n बोला है तो n, तो भाई खैर नहीं आएगा आपको, अभी आप छोटी क्लास में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने आ सकता है। चलिए, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी एक फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। अब आपके पास मान लीजिए एडिशन करना हो आपको, सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। अब हमें एडिशन करना है 2 फ्रैक्शन का। सपोज करिए हमारे पास नंबर है 1/2 प्लस 1/3। अब आप बताइए कि 1/2 और 1/3 कैसे फ्रैक्शन थे। सबसे पहली बात आप देखिए, न्यूमरेटर स्मॉल है, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से। ये कौन सा फ्रैक्शन है आप बता सकते हैं, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ये आपका कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में इन दोनों नंबर को ऐड करना है। हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमारा कैसा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसा फ्रैक्शन है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर हमें इसको ऐड करना है तो हम बाय एलसीएम मेथड इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम बाय एलसीएम मेथड देख सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा, 6।
एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा? सिंपली 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 6। अब हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 की टेबल में 6 को अगर हम पढ़े तो कब आता है? 2 1 2 2 4 and 2 3 6। तो 3 आ गया। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में 1 था उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। प्लस यहाँ न्यूमरेटर में क्या है? 1। 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 6। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 2। 1 3 3 and 1 2 2 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया? 3 + 2 मतलब 5/6। तो हमने इस दो नंबर को ऐड किया 1/2 + 1/3 को, तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया? 5/6। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। तो ये एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन है। हमने सबसे पहले देखा ये, अगर आपसे पूछता है कि इसको बताइए कि वो कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप बता सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर स्मॉलर देन है डिनोमिनेटर से। और दूसरा क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, आई एम सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन। सॉरी, कैसा फ्रैक्शन है ये? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन है? बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है हमारा 2 and 3, ये क्या है? अलग अलग है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं? डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो 2 और 3 डिफरेंट है, इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमें दूसरी चीज पता चल गया कि एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन है। तो हम इसको बाय एलसीएम मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो हम क्या करें? इस अनलाइक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करें? लाइक फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन लाइक फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे लाइक फ्रैक्शन में? हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 2 को और 3 को सेम बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में भी सेम है और यहाँ पर भी सेम नंबर है और यहाँ पर भी सेम नंबर है। कैसे कर सकते हैं? ये जो 3 है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दें और सेम यहां भी कर दें, प्लस 1/3 है, तो अगर इसको हमें यहां पर सेम करना हो तो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहां कर दें और सेम 2 को मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में। बस ध्यान रखिएगा जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है ना? यहां भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर के साथ में। सिमिलरली हियर आल्सो। ठीक है, तो अभी क्या जाएगा? 3 1 3/6 प्लस 2/6। अब सिंपली दोनों 6 6 है डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा? अपॉन 6 और 3 + 2 हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? 5/6। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा एलसीएम क्या जाएगा? या सिंपली ये जो 6 है वो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 2 न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा? 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले अनलाइक फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो गए? देखिए दोनों सेम हो गए डिनोमिनेटर, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो हम क्या करें? 6 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 6 को कॉमन लेंगे तो दोनों न्यूमरेटर को जुड़ जाएंगे, तो क्या जाएगा? 3 + 2 = 5, तो 5/6 हो जाएगा। तो ये हो गई एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन। ऐसे ही आप 2 से ज्यादा अगर तीसरा नंबर भी होता है तो आप सेम मेथड अप्लाई करेंगे और आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एडिशन। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शन। चलिए सब्ट्रैक्शन करना है। पहला नंबर है 1/4 माइनस, अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/4 में से किसको माइनस कर दें? 1/3 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? 1/3 पड़ा है, 1/4 पड़ा है, 1/3 पड़ा है, इसे नेगेटिव आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/5 एक्चुअली स्मॉलर है इससे 1/4 से। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। तो हमारा फ्रैक्शन कैसा ही है? प्रॉपर
क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है, आपको कोई फ्रैक्शन भी और पूछ सकता है कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लाइक है, अनलाइक है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, अगेन हम इसका एलसीएम ले लें। तो 4 और 5 का एलसीएम आपको मालूम है कितना आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। 2 2 4, 5 पे लिख दिया, 2 1 2 बचा 5, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 1 5। तो आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 एंड 4 5 20। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 20 आ गया। तो हमने 20 लिख दिया यहाँ पे अपॉन में। अब हम टेबल पढ़ेंगे 4 की, तो क्या हो जाएगा, 4 5 20। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, माइनस 1 लिखेंगे। 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 4 20 आ गया। क्या हो गया, 5 1 5 माइनस 4 1 4 अपॉन 20। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हमने जैसे एडिशन किया था वैसे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सिर्फ प्लस की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन था। और कैसा था, अनलाइक था। क्यों अनलाइक फ्रैक्शन क्यों था, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर जो थे वो डिफरेंट थे, ठीक है ना। तो ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन था। ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन था। तो आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हो गया था एलसीएम मेथड से। आपको जैसे अगर एलसीएम मेथड से नहीं करना तो आप अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो नंबर यहां लिखा आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, जो यहां लिखा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दे। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगेन देखो, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। 4 के साथ यहां 5 लिखा हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 से कर दिया, माइनस यहां 5 लिखा है, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ जाएगा ऊपर, 5 अपॉन 20 माइनस 4 अपॉन 20। क्या आ जाएगा, सिंपली 20 को अगर हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो 1 अपॉन 20 कॉमन निकला। तो यहां क्या बचा, न्यूमरेटर में 5 माइनस यहां न्यूमरेटर में क्या बचा, 4, ठीक है ना। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन 20 और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। तो इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन। तो देखिए हमें सेम आंसर मिला, 1 अपॉन 20। तो हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम एलसीएम निकाल कर भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अभी हमने कैसे देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शन जो कि अनलाइक था। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अब हमारा देखिए ये क्या है, 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2। तो बहुत ही इजी है। जब लाइक फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है, पहले बात कैसा फ्रैक्शन है, सॉरी ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, बताइए। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, लाइक होगा। और दूसरी बात क्या है, ये देखिए ये तो आपका क्या है, 1 अपॉन 2। तो ये क्या है आपका, प्रॉपर है, क्योंकि 1 अपॉन 2 न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, प्रॉपर है। दूसरा क्या है, ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर, ठीक है ना। लेकिन फ्रैक्शन कैसे है, ये लाइक है कि अनलाइक है, लाइक है। क्यों लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम। तो हमारा फ्रैक्शन कैसे हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है, 1 अपॉन 2, ठीक है। सिंपली 2 दोनों डिनोमिनेटर में, तो 2 नीचे आ गया, ऊपर क्या है 1 प्लस 3, कितना मिल गया 4, 4 अपॉन
2, ठीक है। 4/2 को अगर हम 2 की टेबल पर लेंगे, 2 1 is 2 एंड 2 2 are 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2/1। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे क्या होगा वो 2 ही होगा, या इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 2। तो 2 एक होल नंबर हो गया, लेकिन अगर होल नंबर को बोले आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो 2/1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपका एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन थे, जिसमें ये दोनों फ्रैक्शन कहते थे लाइक फ्रैक्शन थे। लाइक फ्रैक्शन हो तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको आपस जो एलसीएम है या जो इनका कॉमन नंबर है वो क्या है 2 आपने लिखे डिनोमिनेटर में और दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो आपको आंसर मिल गया। अगर मान लीजिए इसको मैं कर दूं लाइक फ्रैक्शन ही है, ठीक है, 1/2 है, तो दूसरा नंबर क्या ले लूं मैं, कोई भी दूसरा नंबर ले लूं, लाइक फ्रैक्शन सी, लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह क्या आ सकता है 4/2 आ सकता है। अब आप बोलेंगे 4/2 है तो लाइक फ्रैक्शन कैसे हो सकता है, 2 तो है, लेकिन अगर हम इसको क्या कर दूं 2 2 से 4 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा ये 2/1, तो क्या लाइक फ्रैक्शन हुए, नहीं हुए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 4/2 में नहीं हो पाएगा। तो अगर हम देखें 1/2 की जगह कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, 1/5 प्लस 4/5, आप देख सकते हैं अगेन डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम है, तो एक ऐसे फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन, तो सिंपली आप इनको ऐड कर सकते हैं। चलिए ये हो गया एडिशन। नेक्स्ट सबट्रैक्शन देख लेते हैं हम। सबट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। अब देख लीजिए, आप यहां पे लिखा है 1/6 माइनस लाइक फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर क्या ले ले अपन 5/6। देखिए लेकिन अगर 5/6 लेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन हम इसको नेगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि फ्रैक्शंस नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम क्या करें 5/6 को यहां ले रहे हैं और 1/6 को यहां ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1/6 माइनस 5/6 करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा नेगेटिव आ जाएगा, और फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसका ध्यान रखिए। तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, 5/6 बड़ा है, यहां आ जाएगा 6 6 1 6, तो 5 1 is 5 माइनस 6 1 6, तो 1 into 1, तो क्या आ जाएगा 5 1 5 माइनस 1/6, दैट इज 4/6। हम इसको अगर रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, 2 की टेबल आ जाएगी, 2 2 4 एंड 2 3 6, मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन आया फाइनल वो क्या आ गया 2/3 आ गया। तो 5/6 को हमने 5/6 से हमने माइनस 1/6 किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 2/3 आ गया। तो ये हो गया सबट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो कैसे फ्रैक्शन से, अगेन आपको पता है कैसे फ्रैक्शन से, लाइक फ्रैक्शन है ये। तो ये हो गया सबट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शंस। चलिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, आपको क्या करना है जो आपका न्यूमरेटर है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 4 8, और 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 8 और 3 5 15। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 8/15। ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार अगर हमारे 2 से ज्यादा नंबर होते तो हम क्या कर लें 1/3 होता, तो 2 into 4 into 1 हो जाता, ऐसे 3 into 5 into 3 हो जाता। तो क्या जाएगा 2 4 8 8 1 8, 3 5 15, 15 3 45, तो हमारा आंसर क्या जाता 45। ठीक है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम देखें डिवीजन, डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शन। एक नंबर है 2/5 एंड दूसरा नंबर है 2/15।
2/5 को किससे डिवाइड करना है? 2/15 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे हम? यहां लिखेंगे 2/5 और डिवीजन है इसलिए कहां चले आएगा? अपॉन में 2/15। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन जो है किसी फ्रैक्शन के अपॉन में होता है, तो जब उस फ्रैक्शन को या कोई भी नंबर, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कोई और नंबर हो, तो उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? जो नीचे वाला नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का जो उल्टा होता है वो होता है डिवीजन। तो डिवीजन का उल्टा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और इनवर्स ले लेंगे किसका? जो नंबर हमारे पास है उसका इनवर्स ले लेंगे। हमारे पास नंबर क्या है? 2/15 है, तो हम इसका क्या कर लेंगे? इनवर्स। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा। 2/5 को हमने लिख दिया 2/5। अब मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि डिवीजन है तो उसका भी इनवर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और इसका जो नंबर है उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 15/2। इसको अपन रेसिप्रोकल इनवर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इनवर्स। ठीक है, 2/15 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 15/2। मतलब कोई अगर हमारे पास नंबर ए है उसका रेसिप्रोकल इनवर्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाएगा 1/a। उसको हम क्या कर देंगे? 1 के नीचे ले आएंगे। इस नंबर का रेसिप्रोकल ए का क्या हो जाएगा? 1/a। ऐसी कोई नंबर होता 2 तो उसका हो जाता 1/2। 3 होता तो 1/3। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल इनवर्स। या इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने डिवाइड था उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लिकेटिव हो गया और इनवर्स 2/15 का क्या हो जाएगा? 15/2। अब देखिए अब क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम चाहें तो यहां पर भी देखिए, पहले हम मल्टीप्लाई कर ले। 2 × 15 क्या होता है? 30 एंड 5 × 2 क्या जाएगा? 5 2 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 30/10। 10 1 10, 10 3 30। क्या आ गया हमारे पास? 3/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। अगर होल नंबर के फॉर्म में लिखना होगा तो 3 लिखेंगे। अगर उसने आपको आंसर पूछा है फ्रैक्शन के फॉर्म में तो क्या जाएगा? 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शन है। तो हमने एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज किया वर्ड का, या फिर उसको हम रेसिप्रोकल इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो हम कैसे करते हैं? अगर इसके अलावा और कोई होता तो आप उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। कैसे कर लेंगे? 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या जाएगा? 1/3 ऐसे इज रहेंगे। डिवाइड है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 is 3 एंड 3 2 6। 3 से हम कट कर लेंगे, 3 1 3, 3 2 6। क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट? 1/2। तो ये हो जाएगा डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। हम कैसे ऐड करते हैं नंबर्स को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते, कैसे मल्टीप्लाई करते और कैसे डिवाइड करते फ्रैक्शन को, ये हमने अभी देख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको करना हो, मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई करने के लिए अगर क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाई, सपोज करिए हमारे पास है 105 डिवाइडेड बाय 210। अगर हम इसको, हमारा नंबर ऐसा दिया है 105 डिवाइडेड बाय 210, जो कि आप देख रहे हैं कि बड़ा नंबर है। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इसको और छोटे फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई 105 अपॉन 210। ठीक है ना? तो हम इसको रिड्यूस करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? 105 डिवाइड बाय 210।
अब हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 105 को भी डिवाइड कर सके और 210 को भी डिवाइड कर सके। ठीक है, तो 0 है, देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो 5 है, यूनिट नंबर क्या है इसका 5 है, तो 5 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। 0 है, 0 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद हम 5 को 3 से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। कौन सा आ सकता है 5, क्योंकि 5 से भी डिवाइड होता है और हम यहाँ पर जो नंबर है 0 उसको भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 5 से, वो देखते हैं। तो हमारे पास नंबर दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ऊपर भी 5 से डिवाइड करना है और नीचे भी 5 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम 105 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो मैं अलग से लिख ले रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, 105 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल पढ़ना है, 5 1 is 5, 5 2s are 10, 10 आ गया, 10 को 10 से हमने सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल हो गया या 0 हो गया, क्या नंबर बचा 5। अब 5 आया तो 5 1s are 5, तो क्या बचा हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। ठीक है, तो ये 105 को हमने डिवाइड किया 5 से। सिमिलरली हमारे पास दूसरा नंबर है 210 है, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। यहां पे आ जाएंगे, 5 की टेबल पढ़ेंगे तो हम जानते हैं 5 4s are 20, माइनस करेंगे 20 को 21 में से तो 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, जिसको हम क्रॉस करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम 0, क्या हो गया 10, 5 की टेबल में 10 आता है, 5 2s are 10 और 10 माइनस 10 क्या होता है 0, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 42। तो देखिए जब हमने 105 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया नंबर 21 आया, तो न्यूमरेटर में आ गया 21, और जब हमने 210 को डिवाइड किया 5 से तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 42। तो हमारे पास अभी आ गया 21/42। अभी ये नंबर और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है। क्यों, क्योंकि 21 7 की टेबल में भी आता है और 42 भी 7 की टेबल में आता है, तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने यहां पर भी 7 से डिवाइड कर दिया और यहां भी 7 से डिवाइड कर दिया। 7 की टेबल में आता है 21, क्या जाएगा 21/7 डिवाइडेड बाय 42/7, तो 7 1 7, 7 3s are 21, 7 1 is 7, 7 6s are 42। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 3 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 6। अगेन 3 और 6 है, मतलब 3 3 से भी डिवाइड होता है और 6 भी 3 से डिवाइड होता है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 is 3 एंड 3 2s are 6। तो देखिए अब बचा 1/2। इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब हमने 105 डिवाइडेड बाय 210 को क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया इसमें 1/2 में। ठीक है ना, कितना सिंप्लीफाई हो गया, देखिए ये नंबर 105/210 था, इसको हमने रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके कहां तक ले आया 1/2 तक ले आया। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ऐसे ही आपके पास कोई और नंबर आए सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप उसको रिड्यूस करना है और मिनिमम जो सबसे कम उसका जो फ्रैक्शन होगा उस फॉर्म में उसको लेके आना है। तो लेकिन याद रखने वाली बात है सबसे जरूरी कि उसको सेम नंबर से ही डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, आप चाहे तो पहले छोटे नंबर से भी कर सकते थे, उसके बाद आप बड़े नंबर की ओर जा सकते थे। मैंने 5 से डिवाइड किया, इससे आगे अगर आपको कोई नंबर हो, उससे 5 से भी ज्यादा कोई नंबर हो, उससे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर वो डिवाइड हो रहा होगा तो आप उससे डिवाइड कर लेंगे और नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, क्योंकि 10 से ही डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए 5 से 10 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो हम उससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको या हाँ 7 से कर सकते हैं। 7 से आप कर सकते हैं, 7 1 7, 3 आएगा, 7 5 35। ठीक है, 7 3 21, 7 0 0, 7 से भी कर सकते थे। ठीक है ना, हमने 5 से किया है, उसके बाद और रिड्यूस किया। आप 7 से करके देखिएगा, 7 से भी होगा, फिर आप और जो रिड्यूस करते हुए आइएगा धीरे धीरे स्लो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आते जाइएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 105 डिवाइडेड बाय 210।
चलिए ऐसे ही दूसरा नंबर हो कोई और आप चाहे तो एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। 40/120। देखिए अगर ये नंबर हम देखें 40/120 तो सबसे लास्ट में आप देखिए यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो है, ठीक है ना। तो हम ये जीरो से जीरो को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये जीरो जो है ये जीरो से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 4 और डिनोमिनेटर में बचा 12। तो हमने सिंपली 40/120 को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिया 4/12 के। अगेन हम 4 की टेबल में हमारे पास 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो 4 1 is 4 एंड 4 3 are 12। हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाई होकर 1/3 आ गया। तो बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट में जीरो है तो आप जितने जीरो हो, मान लीजिए 2 जीरो होते नीचे, 2 जीरो ऊपर होते और सेम 2 जीरो नीचे होते, 2 जीरो जीरो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 0 0 है तो हमने उसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पे 12 बचा। फिर हमने देखा कि 4/12 4 की टेबल में आता है तो हमने 4 से इसको डिवाइड कर लिया। मैं यहाँ पे लिख सकता था 4 और यहाँ पर भी लिख सकता था 4। फिर हमने 4 को 4 से किया तो 1 आ गया और 12 को 4 से किया तो यहाँ पे 3 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन, हमने कुछ कंपैरिजन देखा था पहले, चलिए इसके न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। कंपेयर टू फ्रैक्शंस। अब हमें कंपेयर करना है दो फ्रैक्शंस को। हम दो नंबर ले लेते हैं, उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लिया 1/2 तो दूसरा नंबर ले लिया 1/3। अच्छा दोस्तों 1/2 1/3 कैसे फ्रैक्शंस हैं? देखिए न्यूमरेटर में दोनों के क्या है 1, तो हम इसको क्या कौन सा फ्रैक्शन कह सकते हैं? ये कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शंस। कैसा फ्रैक्शन है ये? यूनिट फ्रैक्शंस है। और दूसरा 1/2 और 1/3 है, तो 2 और 3 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शन है ये? अनलाइक। कैसा फ्रैक्शन है ये? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कैसे अलग अलग है। और तीसरा न्यूमरेटर, दोनों देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो ये तीसरा क्या हो सकता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो हमें पूछ सकता है कि 1/2 और 1/3 दिया हो और बोला क्वेश्चन में कि बताइए कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से इसमें, तो आप बता सकते हैं दोनों में 1 1 है, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, और न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों फ्रैक्शन में और बताना है कि ये 1/2 स्मॉलर है 1/3 से या से बड़ा है। तो देखिए सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअली छोटा है और जो छोटा है वो एक्चुअली बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 3 बड़ा है डिनोमिनेटर में, 3 बड़ा है 2 से, तो ये जो नंबर है 1/3 वो क्या हुआ? लेस देन हुआ 1/2 से। किस केस में? लेकिन ये याद रखिएगा जब हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। और कैसा है? अनलाइक फ्रैक्शन है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर सेम है, मतलब यूनिट फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में 1 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन भी है। तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है तो हम किसको देखेंगे? अब डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में देखेंगे कि जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअली छोटा है। इसका मतलब 1/3 छोटा है 1/2 से, या हम कह सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ओके, अब हमने दूसरा नंबर ले लिया, ठीक है ना। इसमें हमने लिखा 2/3 और 2/5। अगेन 2/3 है और 2/5 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन तो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? न्यूमरेटर में 2 है, इसलिए यूनिट फ्रैक्शन तो नहीं हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट, न्यूमरेटर क्या है? स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, यस, तो न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से यहां पर भी और न्यूमरेटर स्मॉलर है यहां पे भी, ठीक है ना। तो स्मॉलर है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शंस है।
और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, इसलिए हम कैसा कह देंगे, अनलाइक। इसको हम क्या कह देंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए आप, वहां पर भी न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर अलग था, यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब आप बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है ना, यहाँ 5 दिख रहा है, ये बड़ा है, इसका मतलब 2/5 जो है वो एक्चुअली क्या है, छोटा है 2/3 से। तो डिनोमिनेटर में जस्ट उल्टा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। तो ये 5 बड़ा है, इसलिए 2/5 लेस देन हो जाएगा 2/3 से। ठीक है, ओके। बस यहाँ पे क्या हुआ, 1 की जगह 2 आया, तो ये यूनिट फ्रैक्शन जो था वो हट गया आप यहां से। अब नेक्स्ट देखें और एग्जांपल, अब अपन देख रहे हैं 2/3 और 4/3। 2/3 और 4/3 देखने से आपको सबसे पहले क्या पता चल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है। 2/3 है तो ये प्रॉपर है, लेकिन यहाँ 4/3 देखेंगे, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कैसा है, इम्प्रॉपर है। तो एक प्रॉपर फॉर्म में और एक इम्प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है ना, अलग अलग है। अब हम सबसे पहले बस एक चीज देखें कि यहाँ पे क्या है, 3 डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, वो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कौन सा फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। अगर अलग अलग होते तो अनलाइक हो जाता। अब इस केस में कैसे कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर में याद रखिएगा, जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो छोटा है। तो ये 4 क्या है, बड़ा है, इसका मतलब 4/3 को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 2/3, या 2/3 को लिख सकते हैं लेस देन 4/3 के। तो ये दोनों केस, स्मॉलर और ग्रेटर का। 4/3, 4 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है 4 का, है ना, या ये बड़ा है, 4 बड़ा है, इसलिए 4/3 बड़ा हो जाएगा 2/3 के। तो इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना, हमने देखा हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम किसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वो एक्चुअली बड़ा है, और जो छोटा है वो छोटा है। तो ये कंपेयर हो गया इनका। अब 2 से ज्यादा कम नंबर कंपेयर करने के लिए फिर आप क्या करेंगे, अच्छा एक और मेथड है। कैसे, एक नंबर है आपके पास 2/3 और दूसरा नंबर है आपके पास 4/3। इसको एक और कंपेयर करने की इसकी मेथड क्या है, आप इन दोनों को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, ठीक है ना। इन दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो करेंगे कैसे, क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3, और यहां पे क्या है, 3 × 4। तो देखिए 2 × 3 क्या होता है, 6, और 3 × 4 क्या होता है, 12, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में आपको, देखिए आपको मालूम है लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो वो मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे पहले बताया था, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूं अभी तो लाइक है, अनलाइक होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 × 3 = 6 और 3 × 4 = 12, कौन सा नंबर बड़ा है, 12 बड़ा है और 6 छोटा है। यही बताया था मैंने, 2/3 छोटा है 4/3 से, अगेन 6 किससे छोटा है, 12 से। इसका मतलब जो हमारा नंबर था लेफ्ट साइड में 2/3, याद रखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट में लिखना है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है और कहां लिखना है, राइट में, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 लेस देन 12, तो 2/3 लेस देन हो गया इससे 4/3 से। तो ये हो गया किस केस में, अभी तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर है 4/5। अब इस केस में आप कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ना ही न्यूमरेटर एक जैसे हैं और ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे, दोनों अलग अलग है। अब इस केस में आपको पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो हम क्या करें, इस केस में भी क्या करें, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे क्रॉस कर दें और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 का 5 से कर लीजिए, 1 × 5
और यहाँ पे क्या आ गया 3 इंटू 4, 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, और 3 4 क्या हो गया 3 4 12। कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/3 इज स्मॉलर देन 4/5। अब अगर आपको मालूम है डेसिमल है ना, डिवीजन करके हम डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं। आपको मालूम है डेसिमल नंबर में जो छोटा होता है वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो 1/3 क्या है, लेस देन है 4/। आप चाहे तो यहां पर देख लीजिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है 1 3 से, तो यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, क्या जाएगा 3 3 9, 10 - 9 क्या होता है 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 0.3, डेसिमल में क्या आ गया 0.3 आ गया। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 4/5। क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 5 से, 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो यहाँ एक डेसिमल पुट करना है, यहाँ पे एक 0 पुट करना है, 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 8 40। क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं, 0 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो क्या है 0.8। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 0.3 स्मॉलर है 0.8 से। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा जो 1/3 था वो किससे कम है 4/5 से। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे डिवाइड करके भी देख लिया। यहाँ डेसिमल में 0.3 था, यहाँ पे 0.8 था। तो डेसिमल में जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। इसका मतलब 1/3 स्मॉल है 4/5 से। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता दिया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गई। पहले आपको एक मेथड बताई थी, उसमें सिंपली अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में देख लिया क्या है, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। और जब हमने देखा था कि हमारा क्या था, न्यूमरेटर सेम था और डिनोमिनेटर अलग था, तो हमने देखा था डिनोमिनेटर के केस में उल्टा हो जाता है, जो नंबर एक्चुअली डिनोमिनेटर में बड़ा होता है वो एक्चुअली फ्रैक्शन में छोटा हो जाता है, तो वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो ये केस हो गया। अब देखिए हमारे पास अगर 2 नंबर है तब तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर हो जाए मल्टीप्लिकेशन में, उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास 2/3 है, 1/3 है इंटू 4/5 है, ठीक है ना, सॉरी। अब इन नंबर को कंपेयर करना है, इन 3 नंबरों को कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। अगर मान लीजिए संख्या और बढ़ती जाएगी तो क्या करेंगे आप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये बहुत लेंथी स्टेप हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जब आपको इस टाइप का कोई केस आए तो आप फिर किसका यूज करिएगा, दूसरी मेथड का। कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं आप, एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं। तो एलसीएम मेथड का यूज करके आप क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब डिनोमिनेटर लाइक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सीधे सीधे देख लेंगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो हम इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, जब हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना हो, किसी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किस मेथड से, एलसीएम मेथड का यूज करके आप उसको कंपेयर करके आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप उसको पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसमें एलसीएम मेथड का यूज करें, अगर मैं काम में मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर और क्या करना है, कंपेयर एंड अरेंज, कंपेयर एंड अरेंज फ्रैक्शंस, कंपेयर एंड अरेंज फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है और अरेंज करना है फ्रैक्शन को। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर 3 है, हम देख सकते हैं हमें न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। अब हमें कंपेयर करना है और उसको अरेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम क्या करेंगे, 3 3 5 का एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, 3 3 5। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 1 is 3, 3 1 is 3, 5 को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होता है 3 से। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा नंबर है, 5, 1 को 1 रहने दे, 1 को 1 रहने दे, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 1। सॉल्व हो गया ये। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 5, मतलब क्या आ गया 15। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिनोमिनेटर आ रहे थे, हम उसमें क्या करेंगे, उसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमारे पास
क्या करना है, एलसीएम हमने निकाल लिया 15। क्या करें हम, 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 में यहाँ पे 15 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी हम कर देंगे 5 से। सेम 1/3 है, अगर हमें 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पे 5 से, यहाँ पर भी 5 से कर देंगे। अगेन यहाँ पर हमारे पास 4/5 है, 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से करेंगे और यहाँ पर 3 से कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 10, 3 5 15, 1 5 5, 3 5 15, 4 3 12, 5 3 15। अब आप देखिए क्या हुआ, ये क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शंस बन गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो नंबर न्यूमरेटर में छोटा है वो फ्रैक्शन उसका भी छोटा होगा और जो बड़ा है वो बड़ा होगा। अगर इसमें से बोले ग्रेटेस्ट कौन सा है, कंपेयर करने के बाद हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताइए, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, मतलब 12/15, क्योंकि 12 जो है वो सबसे बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी पता करने आए तो आप यहां से बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अगर ये फाइंड करने बोला तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना। कंपेयर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। तो अरेंज हमने यहां लिखा था, अरेंज इन, सपोज करिए आपको किस में करना है, असेंडिंग। असेंडिंग मींस हिंदी में बोलते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट में, ये होता है असेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। आप समझ लीजिए एक लैडर है, लैडर में आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, और अगर आप उसी लैडर से ऊपर से नीचे आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। मैंने आपको बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े या लैडर में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल टू लार्ज या स्टेप में सबसे पहली स्टेप से सबसे लास्ट स्टेप पे जाना, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो 12/15 ग्रेटेस्ट हो गया, और सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में, 5 है, ये हमारा ग्रेटेस्ट है और ये हमारा स्मॉलेस्ट है। तो हमारा क्या हो गया, 5/15, ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। तो हमारे पास 3 ही फ्रैक्शन थे, एक ग्रेटेस्ट आ गया, एक स्मॉलेस्ट आ गया, तो एक उसके बीच में ही होगा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12/15 क्या था, 4/5। इसका मतलब 4/5 सबसे बड़ा है तो सबसे लास्ट में आएगा, कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सबसे छोटा क्या है, 5/15। स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट किसके लिए होगा, ये 1/3 के लिए हो जाएगा, तो 1/3 स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 10/15 जो कि इन दोनों के बीच में है, मतलब किसके, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में। तो उसके बाद 10/15 किसके लिए था, 2/3 के लिए था, तो 2/3 आ गया। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर था 12/15, जो कि किसके लिए था, 4/5 के लिए था। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इज स्मॉलर देन 2/3 एंड 2/3 इज स्मॉलर देन 4/5। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे स्मॉलेस्ट, और ये क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। तो ये अरेंज हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अभी मैंने जैसे डेसिमल में आपको बताया था, डिवाइड करके देख लीजिए 1/3 का करा तो आपने क्या आया था हमारे पास 0.3। 2/3 करेंगे तो 3 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 3 तो 3 6 18 होता है, तो 0.6 आ जाएगा। और 4/5 किया था तो हमारे पास क्या आया था 0.8। तो देख लीजिए सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, और ये इन दोनों के बीच का नंबर 0.6। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 0.3 स्मॉलर देन 0.6 स्मॉलर देन 0.8। इसका मतलब 1/3 स्मॉलर देन 2/3 इज स्मॉलर देन 4/5।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए एक ही क्वेश्चन में कंपेयर भी कर लिया, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर लिया और अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलता तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते। क्या बन जाता डिसेंडिंग ऑर्डर में? अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने बोले तो क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? ये तो असेंडिंग था, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? 4/5 पहले आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 2/3 एंड 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। तो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर पता चल गया, यहीं से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया आपको, और आपने कंपेयर भी कर लिया कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको ये पता चल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे देखेंगे। तो मैं आई होप आपको मैंने जो आज समझाया है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आई एम ऑलवेज ओपन फॉर यू। यू कैन राइट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट एंड डेफिनेटली वट एवर आई कैन डू फॉर यू आई विल डू। तो आप मुझे भेजिएगा अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स, ठीक है ना।